जब तक अतीक अहमद जिंदा था, राजनीतिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी के काम आता रहा, और अब जबकि मर गया है तो मौत के बाद भी अफवाहबाज मीडिया के जरिए वो भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक प्रोपेगेंडा पूरा कर रहा है। कैसे, मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, एक एक करके। सबसे पहले दोस्तों, मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं साल 2018 जब फूलपुर में उपचुनाव हुए थे। तो जी न्यूज उस वक्त क्या कह रहा था दोस्तों, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। साल 2018 फूलपुर लोकसभा उपचुनाव, अतीक अहमद के मैदान में उतरने से समाजवादी पार्टी को चुनौती, भारतीय जनता पार्टी का फायदा। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा दोस्तों कि 2018 में भी अतीक अहमद जेल में बंद था, मगर इस व्यक्ति ने जेल से चुनाव लड़ा था। विशेष इंतजाम किए गए थे ताकि अतीक अहमद पर्चा भर सके, ताकि समाजवादी पार्टी के मुस्लिम वोट्स कटें, और जाहिर सी बात है मुस्लिम वोट समाजवादी पार्टी के कटेंगे तो फायदा किसको होगा। हालांकि प्रोपेगेंडा काम नहीं आया, वो बात अलग है। मगर मैं जो आपको बतलाने का प्रयास कर रहा हूं वो सिर्फ ये कि हर बार, चाहे फूलपुर हो, चाहे इलाहाबाद हो, जिसे प्रयागराज कहते हैं, इन तमाम जगहों से अक्सर अतीक अहमद ने भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने का काम किया है। और दोस्तों, फूलपुर का उपचुनाव ये पहली बार नहीं है जब अतीक अहमद ने राजनीतिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी की मदद की थी। दूसरी मिसाल मैं आपको देता हूं दोस्तों, साल 2008, ये वो दौर है दोस्तों जब वामपंथी दलों ने कांग्रेस सरकार से समर्थन वापसी कर ली थी। क्यों? क्योंकि वो इंडो यूएस न्यूक्लियर डील के खिलाफ थी। यानी वामपंथी दल चाहते थे कि मनमोहन सिंह सरकार गिर जाए। यहां पर वामपंथी दलों का साथ भारतीय जनता पार्टी भी दे रही थी, क्योंकि बीजेपी भी चाहती थी कि मनमोहन सिंह सरकार गिर जाए। समाजवादी पार्टी सामने आती है और कहती है कि हम मनमोहन सिंह सरकार का साथ देंगे। उस वक्त समाजवादी पार्टी में सांसद अतीक अहमद थे, मगर अतीक अहमद जेल में बंद थे। उसके बाद उन्हें विशेष अनुमति मिलती है, जेल से उन्हें फरलॉ पर रिहा किया जाता है और वो वोट देते हैं। अब आप कहेंगे कि क्या उन्होंने वोट कांग्रेस के पक्ष में दिया था? नहीं साहब, समाजवादी पार्टी का फरमान था, व्हिप जारी था। बावजूद इसके अतीक अहमद ने यूपीए यानी कांग्रेस के खिलाफ वोट किया था, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, ताकि मनमोहन सिंह सरकार गिर जाए। हाथ कंगन को आरसी किया दोस्तों। आपके सामने दो प्रमाण, मैं आपके सामने लोकसभा से वो दस्तावेज पेश कर रहा हूं, उन लोगों के नाम जिन्होंने यूपीए सरकार यानी कांग्रेस सरकार के खिलाफ वोट किया था। वो कौन कौन है आपके स्क्रीन पर? श्री अब्दुल्ला कुट्टी, वासुदेव आचार्य, प्रसन्न आचार्य, योगी आदित्यनाथ, आनंद राव विठोबा अब्दुल, एल के आडवाणी, और इस नाम को देखिए, अतीक अहमद। अतीक अहमद ने समाजवादी पार्टी के व्हिप की अनदेखी करते हुए उस वक्त यूपीए सरकार के खिलाफ वोट किया था। और नतीजा क्या हुआ था दोस्तों? समाजवादी पार्टी ने क्रॉस वोटिंग के चलते, इस अविश्वास प्रस्ताव के दौरान क्रॉस वोटिंग के चलते 6 लोगों को पार्टी से निष्कासित कर दिया था। और वो 6 लोग कौन कौन है, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। वो 6 लोग थे अतीक अहमद और अफजाल अंसारी, राजकुमार बुधोलिया, जयप्रकाश रावत, एसपी सिंह बघेल और मुनव्वर हसन। इन 6 लोगों को समाजवादी पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखला दिया था, क्योंकि इन लोगों ने कांग्रेस के खिलाफ वोट दिया था, जबकि समाजवादी पार्टी ने बाकायदा व्हिप जारी किया था। इसका अर्थ क्या हुआ दोस्तों? कि जब तक अतीक अहमद जिंदा था, वो भारतीय जनता पार्टी की किसी ना किसी तरीके से मदद करता रहा। उसकी राजनीति से विपक्ष को कभी फायदा नहीं हुआ, उसकी राजनीति से अधिकतर फायदा भारतीय जनता पार्टी को हुआ। और अब उसकी मौत के बाद मीडिया के जरिए एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की मदद हो रही है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, सत्यपाल मलिक को लेकर मीडिया में ब्लैकआउट दरअसल क्यों है? मीडिया अनर्गल खबरें क्यों चला रहा है, जिसकी ढेरों मिसालें हैं? मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं,
अफवाहबाज गोदी मीडिया लगातार झूठी खबरें दिखा रहा है अतीक अहमद को लेकर, भड़काऊ खबरें दिखा रहा है अतीक अहमद को लेकर। सरकार को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, वो कायर मीडिया जिसकी हिम्मत नहीं होती है सत्यपाल मलिक के दावों पर चर्चा करने के लिए, वो किस तरह का कचरा चला रहा है मैं आपको दिखाना चाहता हूं। मसलन पापा की ये परी क्या कह रही हैं आपके स्क्रीन पर, एबीपी न्यूज। वॉच, अतीक की हत्या के बाद रात भर करवटें बदलता रहा मुख्तार। पापा की इस परी से मैं पूछना चाहता हूं, कृपया बतलाने का कष्ट करें कि जब से सत्यपाल मलिक ने करण थापर और प्रशांत टंडन को इंटरव्यू दिया है जिसमें उन्होंने यह दावा किया है कि जब पुलवामा का हमला हुआ था तो उससे पहले सीआरपीएफ केंद्र सरकार से हवाई जहाज मुहैया कराने की अपील करते रहे थे, मगर उनकी इस अपील को गृह मंत्रालय ने खारिज कर दिया था। और जब इस बात की चर्चा पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की थी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा था कि चुप रहिए। अजीत डोभाल ने क्या कहा था, चुप रहिए। तो मैं पूछना चाहता हूं, यहां कौन करवट बदल रहा था? बात वहां नहीं रुकी। जनरल शंकर रॉय चौधरी ने भी सत्यपाल मलिक के हां में हां मिलाते हुए यह बात कही। इस खबर को भी मीडिया ने पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया, पूरी तरह से ब्लैकआउट कर दिया। मैं इन गुल्लू और कालुओं और पापा की इन परियों से पूछना चाहता हूं कि रात भर तुम कितनी करवटें बदलते हो, क्योंकि तुम अपने पेशे को लगातार बदनाम कर रहे हो, लगातार बदनाम कर रहे हो। और एक अतीक अहमद की मौत क्या हो जाती है दोस्तों, उसके बाद जिस तरह का कचरा, जिस तरह का झूठ तमाम न्यूज चैनल चला रहे हैं। मसलन सुदर्शन न्यूज में क्या कचरा चला था उसकी मैं आपके सामने मिसाल पेश करना चाहता हूं। आपके स्क्रीन पर अतीक के लंबे समय से जेल में बंद रहने से गुड्डू और शाइस्ता की नजदीकियां बढ़ गई थीं। यह कचरा सुदर्शन न्यूज चला रहा है। अब जाहिर सी बात है, अगर एक घटना हुई है तो आपको कुछ खबर चलानी है, मगर अब गुड्डू मुस्लिम, जिसे गुड्डू बम्बास भी कहते हैं, और शाइस्ता के रिश्तों के बारे में इस तरह का कचरा चलाया जा रहा है। तमाम शालीनता की हदों को पार किया जा रहा है। गुड्डू मुस्लिम और शाइस्ता के बारे में अनाप शनाप खबरें चलाना तो एक अलग बात है, मगर गुड्डू मुस्लिम को न जाने कितनी बार एनकाउंटर में मार गिराया गया है पिछले 48 घंटों में, और सारी खबरें झूठी साबित हुई। न जाने कितनी बार उसे गिरफ्तार किया जा चुका है, सारी खबरें झूठी साबित हुई। एक एक करके मैं आपको मिसाल दे रहा हूं आपकी स्क्रीन पर। यह देखिए, न्यूज 18 मुकेश अंबानी का न्यूज चैनल, गुड्डू मुस्लिम गिरफ्तार, उत्तर प्रदेश में आज बड़ा होने वाला है। यही न्यूज 18 यह खबर चला रहा था जिसमें उसने कहा था, तेरा क्या होगा शाइस्ता। खून की भूख देखिए दोस्तों इन न्यूज चैनल्स में। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, अतीक अहमद दुर्दांत था, वो एक अलग मुद्दा है, माफिया था, वो एक अलग मुद्दा है, मगर इस तरह से कि तेरा क्या होगा शाइस्ता। आगे देखिए साहब, नासिक में गुड्डू मुस्लिम गिरफ्तार, झूठी खबर, चला कौन रहा है? जी न्यूज। फिर देखिए, चार ढेर, अगला नंबर किसका? यह कौन चला रहा है साहब? यह चला रहा है न्यूज 18। न्यूज 18 दरअसल मौजूदा दौर का सुदर्शन न्यूज बन गया है दोस्तों। कहने को देश का सबसे धनी व्यक्ति मुकेश अंबानी ये न्यूज चैनल चला रहा है, मगर खबरों के नाम पे जो जहर, जो कचरा परोसा जाता है ना, इसकी कोई हद नहीं है। आगे देखिए, क्या राजस्थान में होगा गुड्डू मुस्लिम का एनकाउंटर? आगे देखिए, मारा गया अतीक का जिगरी गुड्डू मुस्लिम, अजमेर में मिली लोकेशन, गुड्डू मुस्लिम का एनकाउंटर। यही नहीं दोस्तों, न्यूज चैनल्स तो कब्र के अंदर घुस गए हैं। जी हां, कब्र के अंदर घुस गए, मजाक नहीं कर रहा हूं। ये देखिए, असद की कब्र खोदने वाले ने किया बड़ा खुलासा। अरे भाई, क्या बड़ा खुलासा कर लिया? कब्र को लेकर भी अब खुलासे होने लग गए। देखिए, बात सिर्फ इतनी नहीं है कि आप अतीक अहमद या गुड्डू मुस्लिम को लेकर गलत खबरें चलाएं, झूठी खबरें चलाएं, वो एक अलग मुद्दा है। बात यह भी है कि जिस तरह की अश्लील खबरें चलाई जा रही हैं और जिस तरह से बुनियादी मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाया जा रहा है, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। सत्यपाल मलिक ने जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश की राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के बारे में दावा किया, क्या मीडिया को इस पर डिबेट भी नहीं करना चाहिए? चलिए, आलोचना के लिहाज से कर लीजिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जानती है
कि पुलवामा में इंटेलिजेंस फेलियर यानी गुप्तचरी के स्तर पर नाकामी को लेकर अगर सत्यपाल मलिक की आलोचना करते हुए भी मीडिया ने कार्यक्रम किए तब भी उसे मुंह की खानी पड़ेगी, क्योंकि पुलवामा को लेकर जो इंटेलिजेंस फेलियर हुआ है ना, उसको लेकर सबूत जो है वो बेतहाशा है। इतना सबूत है पिछले 4 सालों में कि भारतीय जनता पार्टी को मुंह छुपाना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए सत्यपाल मलिक पर हमला बोलने के लिए अभी तक इन्होंने अपने गुल्लुओं कालुओं और प्यारी प्यारी पापा की परियों का इस्तेमाल नहीं किया है। इसलिए इस खबर पर पूरी तरह से खामोशी है। और फिर यह मीडिया यह दावा करता है कि मुख्तार अंसारी रात भर करवट लेता रहा। एक तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुख्तार अंसारी रात भर करवट लेता रहा, उसके बेडरूम के पास कौन खड़ा था भाई, या उसके बिस्तर के पास कौन खड़ा था? इतने बड़े जासूस हैं। हां, वो शोले फिल्म याद है आपको? धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन केशव मुखर्जी नाई को सुना रहे होते हैं कि जेल के कोने कोने में हमारे जासूस फैले हुए हैं। हकीकत यही है दोस्तों कि न्यूज चैनल्स अपना काम तो नहीं करेंगे, मगर इस तरह की नौटंकी बदस्तूर जारी है। एक बार फिर हाथ जोड़कर प्रार्थना, इस तरह के कचरा मीडिया को देखना बंद कीजिए, क्योंकि इससे आपका कोई फायदा नहीं होने वाला है। यह गोदी मीडिया हंसी का पात्र है और उसके अलावा कुछ नहीं। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।